इज वेलकम टू माय चैनल ब्रेन क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट एंटोनियम और सिनोनियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, हर एक सेक्शन को हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है, वह चैनल पर जाइए, आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एंटोनियम और सिनोनियम, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, कहीं भी एग्ज़ाम है जैसे एसएससी, जहाँ पर भी इंग्लिश सेक्शन आता है, बैंकिंग, और यहाँ पर स्टेट एग्ज़ाम में भी इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास सिनोनियम और एंटोनियम। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने पहले वर्ड के साथ डिस्कशन करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदधारी, यानी कि कोई इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पद पर है उसे इनकम्बेंट बोलते हैं। तो जैसा इसका मीनिंग हो जाएगा, द पर्सन वो होल्ड एन इम्पोर्टेंट इलेक्टेड पोजीशन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम कोई इम्पोर्टेंट पद पर है। जैसे कि क्या होगा, कोई चीफ सेक्रेटरी है, किसी सर गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, ये इनकम्बेंट ऑफ दीज गवर्नमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाउन की तरह काम करता है। उसके बाद आता है एजेंडा। एजेंडा भी नाउन की तरह काम करता है। अ लिस्ट ऑफ अ मैटर दैट नीड टू बी डिस्कस और डेल्ट विद, यानी कि लिस्ट ऑफ मैटर, यानी कि किसी एजेंडा पर बातचीत करना। जैसे संसद में एक एग्जांपल हो गया, एजेंडा पर बातचीत की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास होस्टेज। होस्टेज होता है हमारे पास हॉस्टल का मतलब होता है हमारे पास। अब हॉस्टल से ही आप कुछ कर लेना कि हॉस्टल में क्या होता है कि हॉस्टल में पा देते हैं, वहीं पर हॉस्टल पे ही उनका खाना पीना होता है, वही होता है, देख से उससे बाहर नहीं जा सकते। तो इससे ही वर्ड डिजाइन हुआ है हॉस्टेज। नाउन की तरह काम करता है। अ पर्सन हु इज कैच एंड कीप्ड प्रिजनर, यानी कि एक प्रिजनर, जेल कैदी की तरह काम करता है, उसे हॉस्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है गैबर निटोरियस, और बहुत कम पूछे जाने वाला वर्ड है गैबर नोटोरियल। तो गैबर निटोरियल एडजेक्टिव की तरह काम करा जाता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिलेटेड टू गवर्नेंस, गवर्नर, यानी कि द ऑफिशियल लीडर ऑफ द स्टेट इन यूएसए, उसे क्या कहा जाता है, गबर नोटेरियल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एली एलिजेडली। एलिगेडली का मतलब होता है एडवर्ब की तरह है, यूज्ड व्हेन समथिंग इलीगल और रॉन्ग इज सेड टू हैव बीन डन बट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, यानी कि क्या कहा जाता है, कथित तौर पर, यानी कि कहा गया है वह इलीगल है, चाहे सही है चाहे नहीं है, लेकिन उसे क्या कर प्रूव नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है, एलिजेडली कहा जाता है। उसके बाद डिस्पोज्ड ऑफ, ये कई तरह क्या करा जाता है, ईडियम की तरह ही पूछ लिया जाता है, डिस्पोज ऑफ, टू गेट राइड ऑफ समथिंग। तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास समन। समन नाउन की तरह काम करता है। इसके क्या होता है, बुलावा भेजना, यानी कि किसी को बुलावा भेजना। टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस, यानी कि कम टू अ प्लेस पर आओ। जैसे समन भेजा जाता है, कोर्ट से समन भेजा जाता है किसी को बुलाने के लिए। उसके बाद आता है कॉन्स्ट्रेंस। कॉन्स्ट्रेंस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बाधा डालना, ठीक है, बाधित करना। कॉन्स्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन डालना। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब लेवल एट विच समथिंग स्टार्टिंग टू हैपन। लेवल एट समथिंग स्टार्टिंग, यानी कि कुछ स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, यानी कि एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे द फ्रंट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका मेन जो होम एंट्रेंस होती है वो क्या होता है, थ्रेशोल्ड की तरह काम होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक हमने मीनिंग डिस्कशन करें, लेकिन जो ये दो चार वर्ड होंगे इनके हम सिनोनियम और एंटोनियम भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रूटनी। स्क्रूटनी किसी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्पेक्शन, ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब होता है छानबीन करना, ध्यान रखना आपने, छानबीन करना, इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ऑडिट करना, और परसुअल करना और ऑडिट करना क्या हो जाएगा, इसके सिनोनियम हो जाएंगे। नोट कर लेने हैं आपने इसके सिनोनियम, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, वर्ड काफी बार एग्जाम में पूछा गया। एंटोनियम हो जाएंगे इसके ग्लेनेंस, ग्लेनेंस और कर्सरी लुक। कर्सरी लुक ये एक फ्रेजल वर्ग की तरह काम करता है, कर्सरी लुक,
ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है एंटोनियम। नेक्स्ट वर्ड है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फ्रेजल वर्ब फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है। एक तो होता है लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है, और एक होता है लुक एट, टू एग्जामिन, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन, किसी को एग्जामिन करना या किसी को इन्वेस्टिगेट करना। अब बात कर लेते हैं एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट करने में फर्क होता है। एग्जामिन करना होता है ओवरऑल, मोटा मोटा देखना, लेकिन इन्वेस्टिगेट में बारीकी से देखना, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो वर्ड है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है ऊंचा पॉइंट, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट। उसकी जो हमारे पास सिनोनियम हो जाएंगे तो समिट, सबमिट हो जाएगा। एक पाइनएकल हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने, पाइनएकल, पाइन एकल, पाइन, पाइन मतलब ऊंचा, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आता है क्रेस्ट, क्रेस्ट उसके बाद आता है कलमिनेशंस, कलमिनेशन, उसके बाद वर्टेक्स आता है, एकैम आता है, एकैम इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकैम चढ़ना, एकैम चढ़ना। अपोजी, अपोजी, ठीक है, अपोजी और जीनेथ क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, बॉटम और नाडीर। ये नाडीर वाला वर्ड कई बार पूछ लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट, इसका मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकॉर्टिशियस। डिसकॉर्टिशियस का मतलब होता है एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब होता है हमारे पास असभ्य। डिसकॉर्टिशियस, कोर्ट वर्ड आया है इसमें, तो आपने ट्रिक कैसे याद रखनी है, कोर्ट वर्ड है डिसकॉर्टिशियस, यानी कि कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करना, तो रिस्पेक्ट नहीं करना, तो डिसकॉर्टिशियस का मतलब होता है रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, यानी कि असभ्य। और इसके जो सिनोनियम हो जाएंगे इम्पोलाइट, यानी कि असभ्य व इंसोलेंट, और क्या हो जाएगा इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। उसके बाद आता है अनचीवर्स, अनचीवरलियस, इसका होता है अनचीवरलियस का क्या मतलब होता है, आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिसकॉर्टिशियस का सिनोनियम पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड है हमारे पास अनचिरवल्स, अनचिरवल्स। उसके बाद आता है ब्रुस्क, ब्रुस्क, ध्यान रखना है आपने, ब्रश जो नहीं करते, ब्रुस्क का मतलब होता है जो ब्रश नहीं करते, ब्रश से रिलेटेड लेना है, वो कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं, तो याद रख लेना है आपने ब्रुस्क। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं इनको काफी लंबे समय तक, ठीक है। उसके बाद एंटोनियम होता है हमारे पास इसके जो जेनरियस, पोलाइट यानी कि नरम दिल, और क्या होता है लाइबरल यानी कि दयालु, ठीक है आपने। तो उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव वर्ड है, यानी कि जिसमें हम कंफ्यूजन होते हैं, एक होता है इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है रूड यानी कि असभ्य, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद है इम्पेंटिनेंट, इम्पेनिटेंट, इम्पेनिटेंट, इसका मतलब है नॉट फीलिंग शेम और रिग्रेट अबाउट वंस एक्शन और एटीट्यूड, यानी कि अपनी गलती पर क्या करना, शेम फील नहीं करना, क्या होता है, इम्पेनिटेंट का मतलब होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास बाइकॉट, बाइकॉट का मतलब होता है यानी कि किसी को बैन कर देना या किसी को हटा देना, ठीक है, बाइकॉट मतलब किसी से अपना पीछा छुड़ा देना। उसका मतलब होता है बैन, वीटो, एम्बार्ग लगा देना, एम्बार्गो सुना होगा आपने वर्ड, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बाइकॉट का मतलब होता है। एक होता है डेबर, आउटलो और ब्लैकलिस्ट करना, क्या होता है, बाइकॉट का मतलब होता है, सिनोनियम होते हैं। अब इसके एंटोनियम होता है परमिट, यानी कि किसी को अलो करना, और उसके बाद सैंक्शन, यानी कि सैंक्शन करना, किसी की एप्लीकेशंस को सैंक्शन करना। उसके बाद आता है एलोवेंस, एलोवेंस। उसके बाद आता है हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इम्बार्क, इम्बार्क का मतलब होता है बैन करना किसी को, और एक होता है इम्बार्क, इम्बार्गो, सॉरी, इम्बार्गो का मतलब होता है बैन करना, और इम्बार्क का मतलब होता है टू स्टार्ट, यानी कि कोई चीज को स्टार्ट करना, और इनिशिएट करना यानी कि कमेंस करना, ठीक है, इनिशिएट टू स्टार्ट यानी कि किसी चीज को स्टार्ट करना। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास इनएक्शन का, हमारे पास नाउन की तरह काम करता है इनएक्शन, और इसका जो मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि कोई भी एक्शन नहीं करना है, इसका मतलब होता है कोई भी एक्शन नहीं करना। पैसिविटीज का सिनोनियम होता है इनएक्टिविटीज का सिनोनियम होता है इंडोलेंस, इसका सिनोनियम होता है इडलनेस, इसका सिनोनियम होता है, और लेथार्जिक जो वर्ड काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, लेथार्जिक, इसका सिनोनियम होता है इनएक्शन का, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद एंटोनियम क्या होता है, इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक होता है, और जेलियस, जेलियस यानी उत्साह से भरा हुआ। एक होता है फेवर, फेवर का भी मतलब होता है यानी कि उत्साह से भरा हुआ। उसके बाद आता है जिल, जिल का मतलब भी होता है इंथुजियाजम्स, इंथुजियाजम यानी इंथुजियास्टिक, और जेलियस, जेलियस का मतलब है एवे यानी कि किसी से जलना, ठीक है, आपने नोट कर लेना है इसको, इंपॉर्टेंट वर्ड है।
तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ सिनोनियम और एंटोनियम। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।